लाल बेलिना लाल दुपट्टा मलमल का लाल दुपट्टा बूटे में खिलते अरे आँख फूल सासों से लिपटे सासों के फूल बूटों में खिलते अरे आँख फूल सासों से लिपटे सासों के सास सेहरा पहन के आएगा सजना उतरेगा चंदा सजने के द्वार दिखलाएगे सपने हजार लाल दुपट्टा मलमल का चल रही हूँ बड़कू चाचा के घर और उनके घर वालों को सारी बातें बताती हूँ। क्या बताऊँ, मैं जानती भी नहीं हूँ बड़कू चाचा घर लेकिन मैं कैसे पहुँचूँ, मैं किससे पूछूँ, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। चलती हूँ, शायद आगे कोई मिल जाएगा। अरे मौजीलाल भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहिए ठाकुराइन कहाँ जा रही हो तुम? बस भैया यूं ही एक बात बताओ, हाँ मुझे बड़कू चाचा के घर जाना है। बड़कू? हाँ आप घर नहीं जानती हो? नहीं, मैं तो कभी आई नहीं है। चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो 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 चलो। ये उनका मकान। बुलाइए। अरे ओ चाची, बेटा क्या बात है? अरे ठाकुराइन नहीं है। क्या कहा? हाँ ठाकुराइन? हाँ हमारे घर? हाँ ठाकुर साहब की लड़की आई है आपसे मिलने के। कहाँ पे है? बस मेरे साथ में आ रही है। ठीक है। अरे माँ जी ये क्या कर रहे हो? मैं तो साहब ये बताइए आज आप किस जगह हमारे घर में कैसे? बस माँ जी से गलती हो गई ऐसे? कोई गलती नहीं हुई। कौन से ऐसी खता हो गई? अरे आप किसी से संदेश दे देती ना तो मैं अरे क्या करूँ माँ जी, मैं तो आपकी बेटी समझैसी हूँ और पैर तो मुझे छूना चाहिए। आप मुझे पापी भागी को बना रही हैं। देखिए ऐसा है कि हम गरीब हैं, आप ठकुराइन हैं, हम अछूत हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? यही कि बड़कू चाचा क्या कुछ कहा? नहीं, बात यह है कि बड़कू चाचा कुछ हमारे पिताजी से पैसे लिए थे, क्या वही लगभग 500 रुपए। हाँ तो उसी पैसे कारण माँ जी बड़कू चाचा को हमारे पिताजी ने कैद रखे हैं। क्या कहा? और बोले हैं कि जब तक हमारा 500 रुपए कर्ज नहीं अदा करेगा तब तक हमारे घर का गोबर और पानी करता रहेगा। और क्या हुआ? नहीं क्या हुआ? माँ जी सुनिए मेरी बात माँ जी, लेकिन आपकी तारीफ। नमस्ते, सुनिए माँ जी मेरी बात। तो जैसी अमृत की माँ वैसी मेरी माता जी रो के मुझको रुलाओ नहीं। ये लो 500 रुपए
500 रुपए मैं तुम्हें दे रही, ले लो 500 रुपए मैं तुम्हें दे रही, जाके कर्जे चुकाओ कहाँ मान लो, ले लो अजी ये लो 500 रुपए। जैसे अमृत की माँ हो ना उसे मेरे भी माँ हो। बेटी ये तो कहती ठीक है आप, लेकिन मैं क्या बताऊं। माँ मेरी बात सुनो माँ, आज समझाओ ना माँ जी को। पहले मेरी बात सुनो माँ। आपकी हवेली से सिर्फ 500 रुपए लिए थे हमने। आज मेरे पति की ये हाल है, आज मैं तुमसे 500 रुपए ले लूंगी तो कुछ नहीं होगा, सुने मेरी बात। देखो माँ, और ऐसा संसार में कोई है ही नहीं, ऐसा संसार, ऐसा संसार में कोई है ही नहीं, जो तेरे लाल और जो तेरे लाल को जान से मार दे। जो तेरे लाल को जान से मार दे। माजी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं मुझे माँ मानती है। हाँ? तो मेरी बेटी सुनो, ऐ ठकुराई तुम कैसे पैसा मिले ये सुन ली। 500 ये रुपया ये कर्जा लिया, आज ये सितम तुम्हारे पिता ने। ठकुराई माँ जी आप घबराओ नहीं, मैं ये पैसे कभी नहीं मांगूंगी। और रहे अमृत की बात तो अमृत के ऊपर कोई आंच नहीं आई, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखो माँ, पहले मेरी बातें सुनो माँ। देखो ये 500 रुपए नहीं है, बाबू जी की जिंदगी का सवाल है माँ। हमारे पास एक पैसे भी नहीं है, और जब तक पैसे लेके जाएंगे नहीं बाबू जी को छोड़ेंगे नहीं ठाकुर साहब। लेकिन एक बात है बेटा। कौन सी बात है? अगर ये राज ठाकुर को चलेगा ना पता, नहीं माँ, कुछ कोई पता नहीं चलेगा। सुनो, हम ही से पैसा लेकर के हम ही को दिया जाता है। नहीं माँ, हम पैसे लेकर जाते हैं, बाबूजी को छुड़ा लाएंगे, और जितनी जल्दी हमारे पास पैसे हो जाएंगे। नहीं छोड़ेगा। नहीं माँ, ठीक है अमृत, ये लो ये लो अमृत, 500 तुम्हें दे रही, ये लो अमृत, ये लो अमृत, 500 तुम्हें दे रही। आज से मैं, और आज से मैं तेरी, तू मुझे प्यार दे। आज से हमें अपने ही समझो। ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा देवी जी। इसमें एहसान क्या बात है? सुनो मेरी बात। और जिंदगी भर तेरा भूलूं एहसान नहीं, जिंदगी भर तेरा भूलूं एहसान नहीं, जिंदगी भर तेरा भूलूं एहसान नहीं। हम गरीबों पे तुम आज एहसान की।
जब वक्त आ जाएगा तो मैं खुद ही मांगू लूंगी। लेकिन हाँ एक बात बताइए, जब ये पैसे लेके हमारे पिताजी के पास जाओगे तो क्या बताओगे? शायद हमारे पिताजी पूछेंगे ये मैं पैसे कह दूंगा तुमने ठाकुर कहाँ साहब से कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, आज ही मुझे वजीफा मिला है, वही पैसा मैं लेकर आया हूँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं कोई देख लेगा तो अन्ना ठीक है देवी जी, नमस्ते। और आज से मैं तेरी तू मुझे प्यार हाँ माँ बोलो। देखो ऐसा है, अब तुम देर मत करो बेटा। हाँ माँ, जितना तुम अपना जल्दी ख्याल हो रखो। सके अपने पिताजी को। नहीं माँ, ठीक है माँ, मैं बहुत जल्दी करता हूँ माँ, ठीक है। या मेरे मालिक, या मेरे भगवान, तूने क्या कर दिया? भगवान तुम्हारे क्या मालिक, हम सब तेरे फल हैं। तूने क्या किया? भगवान तुम्हारे दुनिया में क्यों लोग सताए? तो भगवान तुम्हारे दुनिया में क्यों लोग सताए जाते हैं? जो फूल खिले मंदिर गलिए, जो फूल खिले मंदिर गलिए, सूली पे चढ़ाए। अरे नानक की रैया और मुठिया भर पखना, नानक की रैया और मुठिया भर पखना, और मुठवा पर पवन आई। क्या हुआ रंजीत, क्या बात है? जमींदार साहब, जब भी मैं हवेली पे आता हूँ, अच्छा अच्छा, जब भी मैं गेट पर पहुँचता हूँ तो यहाँ पे शोरगुल ही होता रहता है। अरे हम कहा साहेब, कम से कम कुछ न कुछ करत रही। अच्छा, हाँ, ये बात है। आप कहे कि ड्यूटी नहीं करत रही। तो तुम क्या कर रहे थे? क्यों अरे तुम्हारा दे रहे थे। पहरा? तो ठीक तो कर रहा है रंजीत। जमींदार साहब, बोलो। हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम्हारे लिए हुक्म यही है कि उस सलामजादे बड़कुआ को जाओ घसीटते हो लाओ। अब उसका दिमाग सही हो गया होगा, जाओ जल्दी लेकर के आओ।
अब तो तेरा कुछ दिमाग सही हुआ। ठाकुर साहब 3 दिन अपनी हवेली में मुझको भूखा प्यासा रखा ठाकुर साहब, कायब का पैसा मिल गया साहब। क्या? हमारा पैसा चाहिए, ला निकाल। तो आप ही सोचिए घर में पाई नहीं, किस तरह से रकम ये गुनहगार थे। परसों सारी रकम मैं करूँगा अदा, थोड़ी मोहलत मुझे मेरी सरकार। परसों सारी रकम मैं करूँगा अदा, थोड़ी मोहलत। बेहया बेशरम नीच मकार तू, एक घंटे की मोहलत मिलेगी। ला के रुपया हमारा अदा करे अभी, वरना कोड़ों से निकाल कोई। हम तेरी एक भी बात नहीं सुन सकते हैं। ला हमारा पैसा ला। ठाकुर साहब आप हमारे जमींदार हैं, थोड़ा गरीबों को तरस खाइए ठाकुर साहब। आप हमारे जमींदार हैं और आपके हम प्रजा ठाकुर साहब, थोड़ा गरीबों को तरस खाओ। क्या कहा? तरस? हाँ ठाकुर साहब। तो बड़ी खूब बवाल सर पे पाला है किसने, बड़ी खूब बवाल सर पे और पाला है किसने, और मकार तैने दिल को जलाया है किसने। रंजीत ये लो हंटर, इस हरामजादे के बदन पे तब तक कोड़ा चलता रहेगा जब तक ये हमारा पैसा ना अदा कर दे। जमींदार साहब कार कहीं का जैसे आपका हुक्म है वैसा ही होगा। कर लो जितना सितम कर सको तुम, कर लो जितना सितम कर सको तुम, दिन हमारा भी आके नहीं बड़को तेरी ये गलत फहमी। जितना सितम कर सको तू, दिल हमारा भी आके रहेगा।
अपनी कीमत चुका के रहेगा रहेगा। कर्ज है आप ले लीजिए, मारने के लिए पग बढ़ाना नहीं। तू कौन है जो तू कोड़ा मेरा रोता, इस तरह मेरा कोड़ा रुकेगा नहीं। कर तुझे दर्द है ते अभी 500, मेरा कोड़ा ये हरगिज़ रुकेगा नहीं। अगर तुझे दर्द है ते अभी 500, मेरा कोड़ा ये हरगिज़ रुकेगा नहीं। तो लीजिए लीजिए 500 रुपया लीजिए, लीजिए लीजिए 500 रुपया, किंतु अब एक कोड़ा चलाना नहीं। आप लोगों को है शुक्र भगवान का, हम गरीबों पे अब जुल्म उठाना नहीं। ए ठहरो, ए बड़कुआ, इधर आ बे। कौन है ये तेरा? तेरा बेटा है, यही पढ़ाता लिखाता है, यही शिक्षा देता है। किस जगह किस आदमी में सामने कैसे पेश आना चाहिए, कैसी बातें करना चाहिए। ठाकुर साहब, लड़का है नादानी कर गया, रुपयों को तो नहीं उठाएगा। इसने रुपया को जमीन पर फेंका है, रुपया अपने हाथ से उठा कर देगा। और हाँ, यह बता मुझे, जमींदार साहब जब तुझे रुपया दिए थे, तेरे हाथ में दिए थे या जमीन पर फेंक कर दिए थे? जब जमींदार साहब रुपया तुझे दिए थे तो जमीन पर फेंक कर दिए थे या तेरे हाथ में दिए थे? हाथ में दिए थे। खैर कोई बात नहीं। जमींदार साहब, क्या बात है रंजीत? ये लड़कों का छोकरा आया है, रुपया लेकर आया है और ये रुपया जमीन पर फेंक कर दे रहा है। ये देखो, आपने जब इसे कर्ज दिया था क्यों रे बड़कुआ? आपने जब कर्ज दिया था तो इसके हाथ में दिया था कि जमीन पर फेंक कर दिया था? नहीं ठाकुर साहब, आप हाथ में दिए थे। बच्चा है, गलती कर दिया है। बड़कुआ इतना नादानी का काम करता है रे, पगला कहीं गए। सिर्फ दौलत के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है। आज तू जमीन पर पैसे को फेंकवा रहा है। अरे वो बच्चा है ठाकुर साहब, गलती कर दिया है। ठहरो, रखिए पैसे को जमीन पे। इस पैसे को किसने फेंका है? किसने फेंका है? ये कौन है तेरा? बाबू जी रुकिए, ये लो ठाकुर साहब, ये लो
ले तो लेंगे, ये दौलत हमारी है। तेरे बाप की अगर दौलत होती तो तू जमीन पर नहीं फेंकता। रंजीत, पैसे को संभालो। देखिए ठाकुर साहब, हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे जमींदार ठाकुर साहब हैं। किसी प्रजा पे ऐसे जुल्म नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल पैसे हमारे हो जाते, बाबूजी के पे तो दे देते। अच्छा। लेकिन जिस तरह हंटर बरसा रहे मेरे बाबूजी के ऊपर, और अपने बाबूजी से ये नहीं पूछा और हाँ, कि हम लोगों के सामने कैसे ये पेश होता है। कैसे पेश होते ये हैं? अंधा है, दिखाई नहीं देता। बुढ़ाई की शरीर है, अगर नहीं देख पाए हैं तो क्या हुआ इसमें? अबे छोकरा, जान ले लोगे? हमारी ही दौलत खा खा करके हमें क्यों बेवकूफ बना रहा है? बदतमीज कहेंगे। कुछ नहीं बाबूजी, ज्यादा ऊंची बातें नहीं करना। अच्छा, ठीक है ठाकुर साहब, हम जमींदार हैं, जमींदार हैं, जानता हूँ जमींदार आप कोई हैं। मक्कार नहीं है। ठीक है, दौलत चलो लेते बाबू समय साहब। तो दिमाग ठहरो, अभी नहीं जा सकते हो। तेरा पिता ने कहा है कि जमींदार साहब, 3 दिन हो जाता मेरे घर पे चूल्हा नहीं जलता है। हाँ रंजीत, एक एक दाने के लिए मोहताज हूँ। सही आप कह रहे हैं। तो ये बता, ये 500 रुपए पाया तो पाया कहाँ से? देखो रंजीत बाबू, जो आप कह रहे हैं सच है। हाँ हाँ, हम सुन रहे आप हैं। कह रहे हैं सच है। पूछो कि कहाँ कभी कभी पाया? हमारे घर में 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं, चूल्हा नहीं जलता। तो इसका मतलब ये रुपया पाया तो पाया कहाँ से? लेकिन मैं पढ़ता हूँ ये कॉलेज में। सब जाहिर होता है। या तो तूने किसी की राहजनी किया है, या तो किसी के घर में डाका डाला है। नहीं ठाकुर साहब, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और आज ही मुझे वजीफा मिला है। जैसे मैं घर पहुंचा पैसे लेकर, वैसे मुझे मालूम पड़ा कि ठाकुर साहब मेरे बाबूजी को पकड़ के लेके गए हैं, और जब तक 500 रुपए नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही पैसा मैं लेकर आपके पास आया हूँ। क्या हुआ? यानी जमींदार साहब, बोलो। ये कह रहा मैं पढ़ाई करता हूँ, मुझे स्कूल में वजीफा मिला है। मैंने सुना कि जमींदार साहब मेरे पिता को पकड़ कर ले गए हैं, इसलिए उसी 500 रुपए को लेकर मैं दौड़ते चला गया। खैर ठीक है, इसने वजीफे में पैसे को पाया है, कर्ज अदा करना चाहता अपने बाप की, तो कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। अमरे, जा सकते हो तुम। अपने पिताजी को लेके जा सकते हो। चलो बाबूजी। देखा रंजीत, प्रजाओं की सेवा करने में ऐसा होता है। जमींदार साहब, कितनी ऊंची बातें करने की तमन्ना रखते हैं। बस वही तो बात है। ठीक है, चलिए आप चलकर आराम करिए। ठीक है, चलते हैं। हेलो। हो ला 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 ला।